मौसम से जुड़ी जानकारी और लाइव मौसम खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाकर हर अपडेट पर रखें नजर। नमस्ते दोस्तों, स्काई मैट वेदर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम महेश पलावत है। पहले हम वेदर सिस्टम देखते हैं कि क्या क्या वेदर सिस्टम बने हुए हैं। अब ने देखा कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जम्मू कश्मीर के ऊपर पहुंच चुका है, उसके साथ प्रेरित चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र, यानी जब भी कोई वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आता है पहाड़ों पर तो उसके प्रभाव से एक चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र सेंट्रल पाकिस्तान या उत्तर पश्चिम भारत के ऊपर बन जाता है। वो आप देख सकते हैं कि सेंट्रल पाकिस्तान और उससे जुड़े हुए भारत के आसपास बना हुआ है। एक दूसरा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है जो काफी पीछे है, ये 18 तारीख तक आएगा और इसका जो ट्रैक होगा वो मेरे ख्याल से थोड़ा सा दक्षिण में होगा। जैसे ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आया, ये इस तरह से आगे आएगा, यहाँ पर आएगा और इसका असर इन इलाकों में दिखाई देगा। और ये जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है, ये इसका असर यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो इस तरह के ये जो एक के बाद एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आ रहे हैं, ये अक्टूबर में देखने को मिले हैं। और पिछले अक्टूबर में हमने देखा था कि पश्चिमी विक्षोभ काफी लेट आए थे। नवंबर भी काफी ज्यादा गर्म था और दिसंबर भी गर्म था। कुल मिलाकर के पूरी सर्दियां पिछले कई सालों की तुलना में काफी ज्यादा गर्म रही थी। केवल जनवरी में बहुत अच्छे वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आए थे, लेकिन इस बार खुशकिस्मती से पश्चिमी विक्षोभ अक्टूबर में ही आना शुरू हो गए। 9 अक्टूबर को पहला आया था, उस समय इसने पहाड़ों पर स्नोफॉल दिया था और पंजाब में बारिश दी थी। अभी इसके प्रभाव से भी हमने देखा कि पिछले 2 दिनों से पंजाब में काफी अच्छी बारिश हुई है और पहाड़ों पर स्नोफॉल शुरू हो गया है। यानी कि स्नोफॉल बहुत पहले शुरू हो गया है। ये अच्छी खबर है, क्योंकि जब पहाड़ों पर अच्छा स्नोफॉल होता है तो सेब की फसलों को फायदा होता है और जो नदियों में पानी आता है उसको भी फायदा होता है। ग्लेशियर जो पिघल रहे होते हैं वो फिर से वहां पर बर्फ जम जाती है। तो और ये सैलानियों के लिए भी, यानी कि इस समय मौसम बहुत अच्छा है, बहुत ज्यादा कड़ाके की सर्दी भी नहीं है और स्नोफॉल भी शुरू हो रहा है। तो यानी कि हर तरह से टूरिस्ट के लिए भी अच्छा है और सभी के लिए काफी अच्छी खबर है। तो अब ये जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आएगा, ये तो 18 तारीख के आसपास आएगा, लेकिन अगले 2 दिनों के दौरान, आज 16 अक्टूबर है, तो आज हमें उम्मीद है कि गिलगित बाल्टिस्तान से लेकर के मुजफ्फराबाद, लद्दाख, हिमाचल, जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड, यहाँ सारे इलाकों में बारिश होगी और जो वेदर एक्टिविटी काफी अच्छी होगी। पहाड़ों पर, ऊपर ऊंचे पहाड़ों पर स्नोफॉल होगा, निचले इलाकों में अभी स्नोफॉल की संभावना काफी कम नजर आ रही है। पंजाब और हरियाणा के कुछ इलाकों में बारिश के साथ साथ ओले भी गिर सकते हैं। उसी तरह से पश्चिमी राजस्थान और उत्तर पश्चिमी राजस्थान में भी बारिश होगी और ओले गिरने की संभावना है। क्योंकि जैसे मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि एटमॉस्फेयर में जब हम ऊपर की तरफ चलते हैं, जब 0 डिग्री आ जाती है, उसके ऊपर भी अगर बादल, यानी कि बादल की ऊंचाई 5, 7, 8 किलोमीटर तक हो जाती है, तो वहां पर ये उसमें बादल में हल्के हल्के बर्फ के कण बन जाते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा ठंडा पानी होता है और जब आपस में वो टकराते हैं तो बड़े कण बन जाते हैं, ओले बन जाते हैं और गुरुत्वाकर्षण से नीचे गिरते हैं। तो ये सीजन जो है वो ओलों के लिए काफी ज्यादा एक तरह से वो है कंक्लूसिव है, कंड्यूसिव है। तो यहाँ पर पूरे इलाके में बारिश होगी। दिल्ली में भी कल बारिश की गतिविधियां थोड़ी बहुत देखने को मिली थी, आज भी दिल्ली में बारिश बढ़ सकती है और अब उत्तर प्रदेश के कई इलाके बारिश देख सकते हैं। अगर हम देखें तो उत्तर प्रदेश में मेरठ, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, बिजनौर, लखीमपुर खीरी, बरेली, मुरादाबाद और ये मेरठ, इन सारे इलाकों में बारिश हो सकती है। और आगे बढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि ये लखनऊ, कानपुर, शाहजहांपुर, इन सारे इलाकों में भी बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। और दक्षिणी जो इलाके हैं, जैसे कि बांदा वगैरह में भी हल्की फुल्की, हमीरपुर वगैरह में छुटपुट बारिश की गतिविधियां हैं। और आगे जाएंगे तो जैसे कि रायबरेली, सुल्तानपुर है, अमेठी है, इन सारे इलाकों में बादल छा सकते हैं, हल्की फुल्की बौछारें पड़ सकती हैं। गोरखपुर, गोंडा, बस्ती, ये सारे इलाके भी हल्की बारिश देख सकते हैं। तो इन सारे इलाकों में, पूर्वी भागों में जैसे जैसे हम आगे की तरफ जाएंगे, यहाँ पर तो बारिश की गतिविधियां थोड़ी सी कम हो जाएंगी। इस जगह पर मतलब कि हल्की बौछारें पड़ सकती हैं। ये सारे इलाके में वेरी लाइट रेन होगी, लेकिन यहाँ पर लाइट टू मॉडरेट रेन हो सकती है। लाइट टू मॉडरेट रेन की संभावना इस इलाके में हमें दिखाई दे रही है। तो कुल मिलाकर के इस वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का असर यहां तक दिखाई देगा। राजस्थान के कई इलाके बारिश देखेंगे। ये जैसलमेर वगैरह में तेज बारिश हो सकती है। श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, बीकानेर, झुंझुनू, सीकर, अलवर, भरतपुर, दौसा, करौली, सवाई माधोपुर, ये सारे इलाके बारिश देखेंगे। अजमेर और जयपुर में भी बारिश की संभावना है। कोटा संभाग में भी अगले 2 दिनों के दौरान बारिश हो सकती है। 17 तारीख के बाद से मौसम साफ होने लग जाएगा, लेकिन इसके बाद ये जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आप देख रहे हैं, ये जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आएगा तो इसका असर इस इलाके में ज्यादा दिखाई देगा, यानी जोधपुर और जैसलमेर में जो 18 तारीख को फिर से बारिश की संभावना नजर आ रही है। बाकी इलाकों में बारिश की संभावना काफी ज्यादा कम हो जाएगी। तो ये एक के बाद एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आएंगे और इस तरह की बारिश की गतिविधियां इन सारे इलाकों को देंगे। लेकिन पूर्वी भारत की बात करें तो बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा,
ये सारे इलाके पूरी तरह शुष्क रहेंगे। यहाँ मौसमी गतिविधियां ना के बराबर होंगी, मौसम साफ रहेगा, तापमान थोड़े से ज्यादा रहेंगे। उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, इन इलाकों में छुटपुट बारिश की संभावना है। पूर्वोत्तर राज्यों में बारिश ना के बराबर है, बहुत ही कम है, क्योंकि आप देख सकते हैं, देखिए कि ये जो हवाएं हैं वो इस तरह से आ रही हैं। अब आपका जो हवा है ये पूरा यहाँ से ये इस तरह से सूखी हवाएं आ रही हैं और इधर से भी ये सूखी हवाएं आ रही हैं, तो यहाँ पर कोई मॉइस्चर ही नहीं है। अगर यहाँ से ये बंगाल की खाड़ी से नमी वाली हवाएं आ रही होती तो यहाँ पर नमी आती और बारिश होती, क्योंकि यहाँ पर सूखी हवाएं हैं, मॉइस्चर फीड नहीं मिल पा रहा, इसीलिए बादल नहीं बन रहे और बारिश नहीं हो रही। इसीलिए पूर्वोत्तर राज्यों में मानसून अब बहुत जल्दी हट जाएगा, क्योंकि मानसून ऑलमोस्ट कह सकते हैं कि मानसून यहाँ से पूरे भारत से अब हट गया है। ये 15 अक्टूबर तक जो हटता है, और उसके बाद क्या होता है कि नॉर्थ ईस्ट मानसून आना शुरू हो जाता है। पहले हम बात कर लेते हैं एसी की, यानी कि पूर्वी भारत की और उत्तर पूर्वी भारत की बात हुई है। अब मध्य भारत के बारे में बात करते हैं। तो छत्तीसगढ़ हो गया और मध्य प्रदेश के ज्यादातर इलाके, विदर्भ है, मराठवाड़ा है, मध्य महाराष्ट्र है, ये सारे इलाके पूरी तरह से शुष्क रहने वाले हैं, क्योंकि एक विपरीत चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र यहाँ बना हुआ है नॉर्थ महाराष्ट्र और साउथ गुजरात के ऊपर। तो यहाँ पर सबसिडेंस होता है। सबसिडेंस का मतलब हवाएं नीचे की तरफ आती है। जब नीचे की तरफ आती हैं तो आपको मालूम है कि जैसे जैसे एटमॉस्फेयर में हम नीचे आते हैं तो तापमान बढ़ते हैं, और तापमान जब बढ़ते हैं तो हवा में जो नमी होती है वो कंडेंस नहीं हो पाती, बादल नहीं बना पाती, और वो मौसम वहां पर साफ रहता है, टेम्परेचर थोड़े बढ़ जाते हैं। तो इसी तरह का मौसम यहाँ पर दक्षिणी राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश के दक्षिण पश्चिमी इलाकों में और ये महाराष्ट्र के ज्यादातर इलाकों में देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर मौसम साफ रहने वाला है, और पश्चिमी और उत्तरी मध्य प्रदेश में हल्की बारिश की संभावना नजर आ रही है। जैसे उज्जैन, रतलाम, ये जो इलाके हैं, नीमच है, इन इलाकों में छुटपुट बारिश की गतिविधियां हो सकती है। ग्वालियर, दतिया, मुरैना, टीकमगढ़, गुना, शिवपुरी, शाजापुर, यहाँ पर भी हल्की बौछारें देखने को मिल सकती है। बहुत ज्यादा बारिश की गतिविधियां यहाँ पर नहीं होंगी। सीधी सतना, सिंगरौली, पन्ना, उमरिया, दमोह, जबलपुर, अनूपपुर, मांडला, बैतूल, होशंगाबाद, छिंदवाड़ा, इन इलाकों में बारिश नहीं है। और उसी तरह से पूरा छत्तीसगढ़ भी सूखा ही रहने वाला है। तो ये सारा हमने कवर कर लिया। अब हम दक्षिण भारत की तरफ अगर देखते हैं तो तेलंगाना में भी कोई मौसमी गतिविधि दिखाई नहीं दे रही। कोस्टल आंध्र प्रदेश भी साफ रहेगा। दक्षिण आंतरिक कर्नाटका में मॉडरेट शावर्स हो सकते हैं, क्योंकि ये तरफ दिखाई दे रही है। तो और ये जो साइक्लोनिक सर्कुलेशन आप यहाँ पर देख रहे हैं साउथ ईस्ट अरेबियन सी में, तो यहाँ से भी इस तरह से ये यहाँ से इस तरह से, जैसे ये जो ना ये एंटी साइक्लोन है, यहाँ से थोड़ा सा हवा इधर से आई और यहाँ से ये घूमते हुए इधर से घूम रही है, और एक ये ट्रफ है। तो यहाँ पर ये जो इलाका है आपका, ये कह सकते हैं रायलसीमा हो गया, साउथ इंडिया कर्नाटका हो गया, कोस्टल साउथ कोस्ट ऑफ कर्नाटका हो गया, नॉर्थ केरला है, और तमिलनाडु के कुछ इलाके, यहाँ पर तेज बारिश होगी। और केरल के कुछ इलाकों में जो उत्तरी केरल है वो ज्यादा होगी, दक्षिणी केरल में कम होगी। तमिलनाडु के दक्षिणी भागों में बारिश कम होगी, लेकिन उत्तरी भागों में बारिश ज्यादा होगी। ये इस तरह का वेदर यहाँ पर दक्षिण भारत में रहेगा। ये लक्षद्वीप में बारिश की गतिविधियां बढ़ सकती हैं, क्योंकि एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बन गया है। और सबसे बड़ी बात है कि ये पहला एक वेदर सिस्टम इस पोस्ट मानसून सीजन यानी अक्टूबर का ये समुद्र में बना है। अभी तक ये बंगाल की खाड़ी तो शांत है, यहाँ पर कोई लो प्रेशर एरिया या डिप्रेशन नहीं बन रहा, लेकिन ये जो है यहाँ पर ये जल्दी लो प्रेशर एरिया बन जाएगा 2 दिनों के बाद, और यहाँ पर फिर ये हो सकता है कि वेल मार्क्ड और फिर डिप्रेशन बनता हुआ ये इस तरह से ओमान यमन की तरफ चला जाए। कुछ मॉडल ऐसे दिखा रहे हैं कि यहाँ से थोड़ा सा उत्तर आकर के जाएगा, लेकिन गुजरात और महाराष्ट्र को इससे कोई खतरा नहीं होगा। साउथ सिंध यानी कराची, पाकिस्तान, यहाँ पर भी कोई भी थ्रेट इस वेदर सिस्टम के कारण नहीं दिखाई दे रहा। गुजरात वाले भाई बहन बिल्कुल निश्चित रहें, कोई भी वेदर एक्टिविटी इसके हिसाब से नहीं होगी। 20-21 तारीख को हो सकता है कि हल्की फुल्की बौछारें कुछ इलाकों में देखने को मिल जाए, उस पर हम अपडेट करते रहेंगे, नजर रखे रहेंगे इस वेदर सिस्टम के ऊपर कि ये इसका क्या रुख है। कभी कभी जैसे हमने देखा था विपर जो है बहुत ज्यादा धोखा दिया था कभी, क्योंकि उसका कारण क्या था कि ये भी मैं आपको एक शॉर्ट में समझा देता हूँ कि कई वेदर सिस्टम ऐसे होते हैं कि वहां पर क्या था कि 2 एंटी साइक्लोन थे, एक यहाँ पर था और एक यहाँ पर था। तो इसमें क्या होता है कि ये इधर से ऐसे यानी कि घड़ी की दिशा में हवा घूम रही थी और ये इधर से घूम रही थी, तो ये दोनों के बीच में फंसा हुआ था। यहाँ से हवा इसको इधर से, ये वाले को यहाँ पे धक्का दे रही थी, वहां यहाँ पे धक्का दे रही थी, तो कभी ये हावी होता था तो वो इधर चला जाता था, ये हावी होता था इधर चला जाता था। लास्ट में ये वाला एंटी साइक्लोन हावी हुआ और वो उसने विपर जो है ना इस तरह से यहाँ पर एंट्री ले ली थी नलिया के आसपास। तो लेकिन अभी ऐसा कोई वेदर सिस्टम नहीं बना हुआ और कोई, इसीलिए ये डिप्रेशन या लो प्रेशर वेल मार्क जो भी है वो इस तरह से आगे की तरफ जाएगा। अभी हमारे जो पश्चिमी तट पर कोई भी खतरा हमें नजर नहीं आ रहा। इसके आगे जो भी अपडेट होगा मैं लगातार अपडेट देता रहूंगा स्काईमेट वेदर में। अभी के लिए मौसम से जुड़ी जानकारी और लाइव मौसम खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाकर हर अपडेट पर रखें नजर।